इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। MRP से अधिक कीमत पर बिक रही सिगरेट, जिले भर में ठगे जा रहे हैं उपभोक्ता। जनगणना 2027 नगरीय चार्ज अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू। इंस्टाग्राम स्टेटस को लेकर बड़ा विवाद, हिंदूवादी संगठन ने किया थाने का घेराव, आरोपी गिरफ्तार। भारत नाइजीरिया संसदीय मैत्री समूह ने सदस्य बने सांसद बंटी विवेक साहू। और गोपाल जी रेस्टोरेंट के किचन में पनप रहे थे कॉकरोच, लाइसेंस निलंबित। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद MRP से अधिक कीमत पर बेचे जाने का मामला सामने आया है। 1 फरवरी 2026 से टैक्स वृद्धि के बाद दुकानदारों द्वारा पुराने स्टॉक पर भी मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। बिल के अनुसार 170 रुपए की गोल्ड फ्लैग सिगरेट 190 रुपए में बेची जा रही है। वहीं अन्य ब्रांडों पर भी 20 से 40 रुपए तक अधिक वसूली की जा रही है। राष्ट्रीय और अन्य तंबाकू उत्पादों की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। विभागीय कार्रवाई के अभाव में उपभोक्ताओं को खुलेआम ठगा जा रहा है। छिंदवाड़ा में जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत नगरीय चार्ज अधिकारियों का 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। कलेक्टर हरिंद्र नारायण की उपस्थिति में नगर निगम सभा कक्ष में आयोजित प्रशिक्षण में अधिकारियों को प्रक्रिया, कानूनी प्रावधान और डिजिटल उपकरणों के उपयोग की जानकारी दी जा रही है। पहले चरण में 1 से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण और गणना का कार्य किया जाएगा। इस बार जनगणना में पहली बार स्वगणना पोर्टल के माध्यम से स्वयं जानकारी दर्ज करने का विकल्प भी दिया गया है। छिंदवाड़ा शहर में एक सोशल मीडिया स्टेटस को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार एक युवती को कुछ युवकों ने फोन पर अभद्रता करते हुए जान से मारने और घर में घुसकर मारपीट करने की धमकी दी। मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग कोतवाली पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। कोतवाली TI आशीष कुमार ने बताया कि पुलिस ने संबंधित मोबाइल नंबरों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की और देर रात तक पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जहां वैधानिक कार्रवाई के बाद उनको न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मैंने सिर्फ ये कहा कि छिंदवाड़े की अमन और शांति की फिजा बिगाड़ने वाले को हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कुछ मुस्लिम युवा जिनकी जिहादी मानसिकता है, एक बिटिया ने मेरा स्टेटस लगाई, उस बिटिया को फोन करके माँ बहन की गाली बके। उनने बोले हम छोटी बाजार आएंगे। छोटी बाजार आमद जाना, छोटी बाजार इब्बू भी आया था। छोड़ेंगे नहीं है ना। छोटी बाजार आमद जाना, कोई छोटी बाजार आने की गलती मत करना। हमारा इतना निवेदन है, पुलिस प्रशासन से हमने निवेदन किए हैं, कल सुबह 11 बजे तक वो कार्रवाई करती तो ठीक है, नहीं तो मजबूरी में कानून हमको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। हम छिंदवाड़े की शांति बिगड़ना नहीं देना चाहते। ये चंद लोगों के कारण पूरा मुसलमान समाज से हम जो है, आज रमजान का महीना चल रहा है, वो लोग अपनी इबादत कर रहे हैं बेचारे, लेकिन ये चुरकट लोग जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि बहुत सस्ते में छोटी बाजार को मत ले लेना, हिंदू समाज को मत ले लेना। हम महाराणा प्रताप शिवाजी के वंशज हैं। तथाकथित कुछ नंबरों द्वारा की गाली गलौज की गई है और जान से मारने की धमकी दी गई है। उसमें एक सर्वांत व्यक्ति का भी नाम आया जो अपने शहर का है, जिसमें कि तत्काल FIR पंजीबद्ध की गई है और वो जो नंबर है, जो अज्ञात नंबर है, उनकी साइबर सेल से जानकारी प्राप्त कर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें शीघ्र सफलता मिलेगी। सर, कितने आरोपी हैं अभी? नंबर तो 2 नंबर है, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि 2 नंबर कितने लोगों ने यूज किया। हो सकता है 1 आदमी यूज कर ले, 2 आदमी यूज कर ले। अब जैसे भी 2-4 घंटों में हम लोग इसमें लगे हुए हैं, सफलता जल्दी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसदीय कूटनीति को मजबूत करने की दिशा में सांसद बंटी विवेक साहू को भारत नाइजीरिया संसदीय मैत्री समूह का सदस्य बनाया गया है। ये नियुक्ति जिले के लिए गौरव का विषय माना जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा फरवरी 2026 में गठित 64 देशों के संसदीय मैत्री समूह में नाइजीरिया समूह का भी गठन किया गया है। भारत नाइजीरिया संसदीय मैत्री समूह का उद्देश्य दोनों देशों की संसदों के बीच संवाद, व्यापार, तकनीक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। छिंदवाड़ा में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत होली पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले भर में निरीक्षण अभियान चलाया। मुख्यालय में खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोपेश मिश्रा ने गोपाल जी रेस्टोरेंट सहित अन्य प्रतिष्ठानों की जांच की, जहां किचन में भारी गंदगी और कॉकरोच पाए जाने पर तत्काल खाद्य निर्माण व
विक्रय पर रोक लगाते हुए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। टीम ने पनीर, मसाले, दाल, चावल और आटा सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए लिए हैं। सभी नमूनों को जांच के लिए भोपाल भेजा गया है। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक होटल में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि घटना सोमवार दोपहर की है, जहां युवती को नशा पिलाकर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने होटल का रजिस्टर जब्त कर लिया है और बिना आईडी कमरा देने के मामले में संचालक की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। जिससे कि उसके मित्रों द्वारा जो 2 लड़के उनके मित्र हैं उनके द्वारा होटल में ले जाकर शराब, तीनों के द्वारा शराब पी गई। उसके बाद में उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने, जिसका अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी गिरफ्तार की गई, जिसमें आरोपी अतुल और दुर्गेश है, जिसमें एक आरोपी गिरफ्तार की गई है, एक आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ छिंदवाड़ा इकाई ने कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर शासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में वेतन विसंगतियों के निराकरण, पदोन्नति, नियमितीकरण और संविदा कर्मचारियों के स्थायीकरण सहित 15 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं। संघ ने पुरानी पेंशन बहाली, अनुकंपा नियुक्ति और वेतनमान संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग की है। % किसी के भी पूरे वेतन में 50% से ज्यादा भत्ते नहीं हो सकते। तो 50% किसी का भी वेतन जो है वो मूल वेतन होगा। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि उसका जो पीएफ कटेगा, उस पीएफ की कटौती पे नियोक्ता भी उतना परसेंट, जैसे 12%, 14% जो हमारा पीएफ कटता है, उतना ही जो है पीएफ की राशि जो है नियोक्ता। अस्थायी रोजगार, ठेका प्रथा बढ़ती महंगाई से परेशान है। श्रम कानूनों का पूर्ण पालन नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी प्रमुख मांगे है, न्यूनतम जो पेंशन है 7,500 होनी चाहिए। ईपीएफ एवं ईएसआईसी सीमा वृद्धि होना चाहिए। बोनस सीमा में संशोधन होना चाहिए। ठेका प्रथा पर नियंत्रण होना चाहिए। स्कीम वर्कर का स्थायीकरण और रिक्त पदों पर नई भर्ती होना चाहिए। कर्मचारियों की जहां तक समस्याएं हैं, कर्मचारियों की जो समस्या है गंभीर है। पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षकों की ई अटेंडेंस समाप्त करना, अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता बहाल करना, अनुकंपा नियुक्ति की जो है उसका सरलीकरण, लिपिक वर्ग के जो वेतनमान है मंत्रालय के समान करना, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को सम्मानजनक पदनाम देना, ये हमारी। और श्रमिक और कर्मचारी दोनों ही प्रदेश और देश की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करते हैं। ये राष्ट्र निर्माण की रीढ़ है। छिंदवाड़ा जिले में आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जमीनों की रजिस्ट्री निरस्त करने, वन और राजस्व भूमि पर काबिज किसानों को पट्टा देने और पैसा एक्ट लागू करने की मांग की गई है। ज्ञापन में पुलिस अभिरक्षा में हुई एक युवक की मौत की सीबीआई जांच की मांग भी शामिल है। उस ज्ञापन में छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा बांध बनाए जा रहे हैं, वो भी आदिवासी क्षेत्रों में, जहां 5वीं 6वीं अनुसूची लागू है, पेशा कानून लागू है, लेकिन सरकार जबरन आदिवासियों को जमीनें छीन रही है। कम से कम 1 लाख एकड़ जमीन और उतने ही आदिवासी प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा, शहर के आसपास जो आदिवासियों की जमीन है, वो जमीन यहाँ के गैर आदिवासी शासन प्रशासन के साथ मिलकर के हजारों एकड़ कन्वर्ट कराए जा रहे हैं। तो हमारी शासन से मांग है कि उसको निरस्त किया जावे। अभी हमारे साथियों ने और भी जो समस्या थी मक्के की है हमारी। दूसरी, हमारे यहाँ वन एवं राजस्व भूमि, अभी फॉरेस्ट वाले हमारे आदिवासियों को जो जंगल के किनारे उनको भगा रहे हैं। बांध और डैम के नाम पे जो जमीन शासन के द्वारा हथियाई जा रही है एक प्रकार से, और जमीन विहीन उनको किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर यूजीसी एक्ट और तमाम 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी मांग मानी जाए और ये डैम जो है निरस्त किए जाए और आदिवासियों की जो रजिस्ट्री फर्जी तरीके से गैर आदिवासियों को बेची गई है। यूजीसी कानून आया है, वो समय लोग विरोध कर रहे हैं उसका, जबकि ये जातिवाद के हिसाब से बनाया गया। आप सब समझते हैं कि ओबीसी एसटी एससी के साथ जातिवाद होता है, ना कि सवर्णों के साथ, और इसीलिए हम लोग इसका समर्थन करते हैं। ये जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। दूसरा, जो जनगणना होने वाली है
उसमें जाति का कॉलम होना चाहिए, ताकि इस देश को पता चल सके कि ओबीसी की कितनी संख्या है, ताकि ये जो देश के अंदर जो हमारा आरक्षण खाया जा रहा है, लगभग 3 करोड़ बैकलॉग ओबीसी एसटी का पड़ा हुआ है, वो लागू होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 13% होल्ड करके रखा है। नगर निगम आयुक्त सीपी राय के निर्देश पर अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। वार्ड 48 और वार्ड 36 में बिना अनुमति चल रहे निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया गया। निगम अमले ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर से अवैध ढांचे तोड़े। दोनों क्षेत्रों को अवैध कॉलोनी घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनाधिकृत निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर हरिंद्र नारायण ने बुधवार को औद्योगिक क्षेत्र लहगड्डुआ स्थित आरआर बायोफ्यूल्स इकाई का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का जायजा लिया। इकाई में प्रतिदिन 30 किलोमीटर बायोडीजल और 3 टन ग्लिसरीन उत्पादन की क्षमता स्थापित है। करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित यह उद्योग वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा दे रहा है। छिंदवाड़ा के आईआईटी परिसर में आयोजित युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले में सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने कौशल, नवाचार और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि तकनीकी दक्षता की सफलता की कुंजी है। ऐसे मेले में 353 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 260 युवाओं का विभिन्न कंपनियों में चयन हुआ। सांसद ने चयनित युवाओं को ऑफर लेटर और हितग्राही मूलक चेक वितरित किए। छिंदवाड़ा के गोलगंज स्थित श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जिनालय का 10वां वार्षिक महोत्सव भक्ति गाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भगवान चंद्र प्रभु का महामस्तक अभिषेक विधि विधान से संपन्न हुआ, जिसमें समाजजनों ने सहभागिता की। पटौदी और बाकलीवाल परिवार सहित कई श्रद्धालुओं को अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिगंबर जैन खंडेलवाल पंचायत के मंदिर का 10वां वार्षिक महोत्सव हर्ष और उल्लास के साथ समस्त सकल जैन समाज ने महामस्तक अभिषेक करके पूजन पाठ, शांति विधान आदि करके अति उत्साह के साथ मंदिर में पूजा विधि एवं कलशों का लाभ लिया। ये भव्य मंदिर आज आप सभी के लिए, हम सभी की उपासना का और प्रार्थना का, साधना का केंद्र बन गया है। इस अवसर पर श्री सकल जैन समाज को, छिंदवाड़ा की समस्त समाज को, सभी साधनी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये दिवस आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाए। एफडीडीआई छिंदवाड़ा में आयोजित इंटर कैंपस खेल प्रतियोगिता आरोहण 2026 के दूसरे दिन एथलेटिक्स मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। 200 मीटर दौड़ में महिला वर्ग में लेनिता प्रथम रही, जबकि पुरुष वर्ग में हरिहरन ने बाजी मारी। ऊंची कूद में विद्या भलावी ने महिला वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। क्रिकेट में गुना, छिंदवाड़ा और नोएडा कैंपस ने अपने अपने मुकाबले जीते। मिला जुला प्रदर्शन, जिसकी बदौलत 26 रनों से इस मैच में शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला सह संगोष्ठी का समापन बुधवार को हुआ। समापन समारोह में एडीएम धीरेन्द्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ, जहां योग को जीवन का संतुलित और विस्तार बताया गया। विशेषज्ञों ने योग, ध्यान और पंचकोश साधना के माध्यम से मानसिक व शारीरिक संतुलन पर प्रकाश डाला। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।